लोग 25 तक जान गए हैं ना 25 नहीं 24 तक। आज आप लोग को 25 तक बताया, 25 का बताएंगे। कह रहा है एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसकी परिधि दे चुका है। कहा तुम्हारा वृत्त के चतुर्थांश ज्ञात करने के लिए जबकि परिधि दे चुका है, तो क्या हम यहाँ से परिधि दे चुका है तो हम किसको निकालेंगे? परिधि का ही सूत्र लिखेंगे। हम बताए थे आप लोग का, देखो क्षेत्रमिति में से कुछ चीज़ को जान लो। अगर तुमको कहा तोड़ने के लिए, अगर कोई भी चीज़ तोड़ने के लिए कहेगा तो याद रखिएगा आप लोग आयतन को बदलिएगा, समझे कि नहीं? कोई चीज़ भरने के लिए कहेगा तो आयतन को बदलिएगा, समझे कि नहीं? जो चीज़ दिया रहेगा उसी का आप सूत्र लिखिएगा। जैसे देख लीजिए हम यहाँ पर बनाते हैं। दिया कहती है तुम्हारा 25 नंबर क्वेश्चन, दिया क्या है? 25 नंबर है ना क्वेश्चन। अब देखो इसमें दिया क्या है समझो। दिया है, अरे ठंडा के दिन में ठंडा नहीं लगेगा, गर्मी लगेगा रे। परिधि बराबर, परिधि ना दे दिया है, परिधि बराबर 44। क्या कहा है? परिधि बराबर 44। तो अब देखो बनाते कैसे हैं। तो हम बोले जो चीज़ दे दिया है उसी का क्या लिखना है? सूत्र लिखना। तो लिखना वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। अब बता वृत्त की परिधि दिया है कि नहीं? बिल्कुल दिया है, 44। 2 के मान 2 लिख दो, पाई के मान 22/7 और उसके बाद r के मान r, और 22 पाई का मान दशमलव में होता है 3.14। अब चलो देखो ये दोनों ऊपर ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? ऊपर कति में सब गुना में, नीचे आ जाएगा तो कति में भाग में। देखो जब भी बराबर के ए पट्टी लाएगा ना तो ऊपर वाला चीज़ नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो नीचे कति था 7 था, ऊपर चल जाएगा। ये दोनों ऊपर था तो ये क्या चल जाएगा? नीचे चला आएगा। अब आर, अब काटो, कति करेगा? काटो। अब इसको काटेगा तो कितना बार में कट जाएगा? पूरा पूरा बताओ, 22 बार में कटेगा कि नहीं? दूसरे काटेगा तो कति? 11 बार में। 11 में 7 से गुना करो, 11 सत्ते 77। किसी को डाउट बताओ? आर का मान कितना आ गया? 77। सही से काटा है रे? हाँ ठीक आ रहा है। 11 के पारा में ई तुम्हारा 2 मरते में, ई कितना 4 मरते में, ई 2 से 2 ठीक है, 2 मरते में। अरे था 22 मरते कैसे कटेगा रे? 2 मरते में ना कटेगा। देखो हम कह रहे हैं ना गलती, 170 क्या है आ रहा है इतना बड़ा लंबा। 22 मरते में काट दिया, 2 मरते में ना कटेगा। 44 गुने 7 और तुम्हारा यहाँ हो जाएगा 2 गुने 22, 22 दूना 44, 2 से 2 खत्म। तो आर के मान 7 वो ना करेगी तो 44 77 कैसे चलाएगा? 7 आ गया, हो गया कि ना? अब क्या कहा प्रश्न? तब प्रश्न से, जो प्रश्न कहा उसी से, प्रश्न से कहा वृत्त का चतुर्थांश। देखना वृत्त का चतुर्थांश मतलब वृत्त को 4 भाग में बांट दिया। जैसे में अब मान लो एक वृत्त है, ले 4 भाग में बांट ले। यह एक भाग को निकालने के लिए कह रहा है, यही एक भाग निकालने को वह कह रहा है। जहां आप हमको यह भाग निकाल के हमको दिखाइए। इसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया वृत्त का चतुर्थांश, मतलब चौथा भाग है कि ना? चाहे इसको आधा कर देगा तो कति करेगा? अर्धवृत्त। तो हम बताए बुआ रे वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखते हैं। वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो अब देखिए हम क्या बताए, जब वृत्त आधा रहे तब वृत्त का क्षेत्रफल लिख लो, और आधा कर दो, है ना? πr²। उसके बाद आधा कर दो। उसके बाद चतुर्थांश कर रहा है तो क्या कर रहा है? वृत्त का क्षेत्रफल लिख दो और उसको कति कर दो? 4 भाग में कर दो। याद फॉर्मूला इतना नहीं याद करो, बस लॉजिक याद रखो ये कहां से आ रहा है। याद करेगा बस, एक बार आएगा कोई पदाधिकारी आएगा, पदाधिकारी समझता है ना, चेकिंग करने वाला पदाधिकारी आएगा, एक बार लौटेगा, एक बार लौटेगा, रुक जा, एक बार लौटेगा, काम खत्म। एक बार लौटा, जितना a² b² जितना मतलब दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, सब सूत्र ले चल जाएगा वो। कि तू लोग इतना डरती भी है, लड़का है ठीक है, लड़का लोग संभाल लेगा, समझ कि नहीं? लेकिन तू सब करती है, तू सब पोते में वैसी, डरे में वैसी। डरना नहीं है,
न चीट लेके जाना है तू लोग को, न कुछ नहीं लेके जाना है। ऐसे नहीं कि कुछ नहीं, एडमिट कार्ड भूल जाना घर ही। चीट में कुछ नहीं लेके जाएगा तू लोग, समझ कि नहीं। और चीट में कुछ नहीं है, हम लिखे आए हैं, चेक कर लो जितना चेक करना है। एकदम बैठ के ढीठ के तरह लिखो, किसी से डरो नहीं। एक बार बैठो अब बस, उसके बाद कहीं मत जाओ। लड़का से मैं देखो, जब हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे तो सर ही क्या बोल रहे थे, लड़का लोग 5 मिनट आए सर, 5 मिनट आए सर, तो कह रहे थे कति रे इतना दिन तुम लोग नहीं पढ़ा है, तभी लैट्रिन में जाकर क्या पढ़ रहा है, समझा। तो ऐसा नहीं, ऐसा पढ़ो कि लैट्रिन में जाके पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप लोग ये काम कीजिए, पढ़िए। 1 महीना बचा, 1.5 महीना बचा हुआ है। आज न तो कभी नहीं, आज नहीं हुआ तो कभी नहीं, याद रखना। कहता है मेहनत कीजिए, भगवान के ऊपर सब चीज छोड़ दीजिए, भगवान सब देख लेते हैं। भगवान उसी पर ध्यान देते हैं जो मेहनत करता है। कहते हैं ना, जो कष्ट करता है जीवन में वही फर्स्ट करता है, समझा कि नहीं। अन्यथा लोग तो बहाने मारते रह जाता है, समझा कि नहीं। बच्चा लोग क्या सोचता है, 1 साल है पढ़े के, 1 साल 12 महीना आम बात है, और 6 महीना हो जाता है। 6 महीना है, दू करके पढ़े तो 6000 क्वेश्चन होते, ऐसा ही है 7000 क्वेश्चन होते। उसके बाद फिर आ जाता है 2 महीना 3 महीना हो जाता है, अरे 2 महीना है अभी 180 दिन है, 3 महीना है 180 दिन है, 120 दिन है, ऐसे करता है। ऐसे कहते कहते का दिन गुजर जाता है। 3 महीना में ना 20 दिन होता रहे, हम बोले में बोल दिए हैं, समझा कि ना। 180 दिन है, 120 दिन है, दिन जोड़ेगा, महीना नहीं जोड़ेगा, दिन जोड़ेगा। अब 2 महीना हो जाएगा तो कहेगा 90, अधिक 60 दिन है। 3 महीना है तो कितना दिन है तुम्हारा, 90 दिन है। 4 महीने तो 120 दिन है। 120 में रोज दू को याद करवाई ना, रोज 3 को याद करवाई तो कितना बात, ये 36 360 क्वेश्चन हो गए, आम बात है। 360 क्वेश्चन से कहाँ पूछते, 1 महीना बच जाता है। लो सब कहें का वो 1 महीना 15 दिन बचे, कथी पढ़िए, तब दिन पढ़े कहे तो आप कथी पढ़िए, ज़्यादा जैसे होते वैसे पास करिए भाई। लो सब कहें काहे क्या गार्जियन, देखो जो चीज़ तुमसे नहीं होने वाला है उसको वहीं पे छोड़ के आगे निकल जाओ। ना तो तू अपन टाइम वेस्ट करेगा तो करेगा, गार्जियन का भी कथी करेगा, पैसा के साथ टाइम वेस्ट कर रहा है, समझा। जीवन में एक चीज़ समझो, जो चीज़ तुमसे होने वाला है खूब मेहनत करो। अगर भीतर से तो इच्छा कर रहा है, तू चाहता है जो हम पढ़े लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है, कहीं तोहर बदमाशी है उसमें, तो उसको वहाँ छोड़ देना ही चाहिए। झुट्टों के आगे ले जाने से अपन टाइम वेस्ट करो गार्जियन का, इसमें ना दूसरा आप काम कीजिए, कुछ बिजनेस में लग जाइए। काहे के लिए झुट्टों के टाइम वेस्ट कर रहा है किसी का, अब पढ़वे नहीं कर रहा है, भर दिन जाएगा एक मोबाइल खरीद देगा, पापा मम्मी सब रील देखते रहेगा रोज दिन। ऐसे खसका हो तो जीवन कल ऐसे खसक जाएगा। चलो कल शाम के टेस्ट के हम रिजल्ट देखे तो लोगों के चौंक गए, जब बताओ तो कितना पढ़ रहा है ये लोग, एकदम पलंग तोड़ पढ़ाई। पलंग पर इतना बैठ बैठ के पढ़ रही होगी, इतना बैठ बैठ के पढ़ रही होगी छात्राएं कि तोड़ ही दिया। पलंग तोड़ और कलम तोड़ पढ़ाई तो सब कर रहा है। अच्छे आ रहा है 4πr², 1/4, पाई का मान 22/7 गुने आर का मान अभी तुरंत निकाल दिया कि नहीं, 7 × 7। एक साथ से एक साथ खत्म। इससे काटेगा तो क्या 11 बार में, ये कितना बार में 2 बार में कटेगा। ऊपर गुना करेगा तो 11 × 7 = 77, बट्टा में कितना आ जाएगा 2। अब देखो 77 को 2 से काटना है ना, 77 में 1 कम करो कितना होता है 76। 76 किसका आधा होता है, 70 के आधा कितना होता है बलवा सब 35, और 6 का आधा कितना होता है 3, तब 35 और 3 38। लूज सब कहीं करे 38। अब बता 1 घटाए है कि नहीं इसमें से, तो 1 का आधा कितना होता है 5, हो गया।
कितना आसान है, भाग मत दे बुआ, ये सब चीज सीखो, समझ गए नहीं। सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गए नहीं। कोई दिक्कत किसी को तो बताओ, यहाँ तक बताओ, किसी को दिक्कत? अरे बोलो ना रे, नहीं, चलिए, समझे रे तुम, समझे, सब समझ गया ना। मैथ भी चेक करना है तुम लोग को 45 तक। चलो अब इसके आगे क्या कह रहा है तुम्हारा, कह रहा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, मतलब कहने का मतलब दो गो त्रिभुज है जो कति है, समान है, कति है, समान है आपस में, और एक का क्षेत्रफल दे दिया है, दूसरा का भी क्षेत्रफल दे दिया है, एक का भुजा दे दिया है, दूसरा का भुजा ज्ञात करने के लिए आपको कहता है। तो आइए हम कैसे निकालते हैं समझते हैं। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 36 और 81 दे चुका है, जैसे ही समान होगा तो बट्टा में कर देना। एक तुम्हारा दे दिया है 36 और दूसरा के 81 दे दिया है, बराबर कर रहा है कभी तुम्हारा, यदि पहला त्रिभुज की ऊंचाई दे चुका है तो दूसरा त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कति होता है, 1 गुने 2 आधार गुने शीर्षलंब। में दोनों समरूप मतलब कहने का मतलब सब भुजा बराबर है, हो गया। इसका दे दीजिए है, इसमें तुम्हारा एक भुजा का मान दे दिया, तो हम बताए समरूप मतलब कति है, सब भुजा क्या है, बराबर है, समझ गए नहीं। अब देख लो, 36 से 81 हो गया, तो ईद लेगो 36 81 बराबर 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा कति वाई स्क्वायर, और नीचे कति हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, ये भी कति हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, एन स्क्वायर तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। 36 81 बराबर इधर एक्स और कितना हो जाएगा तुम्हारा, एक्स बट्टा में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब बताओ ऊपर वाला का भुजा का मान दिया है कि नहीं, 4.8 दिया ऊपर वाला, इसको पहले निकालो, इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, इसको अरे 6 ना होगा, 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, इधर कितना होगा 4.8, पहला दिया, पहला भुजा का मान दिया हुआ है 4.8। ये तुम्हारा 26 नंबर क्वेश्चन 2012 के। अब चलो, अब जो काटना है, काटने का क्रियाक्रम स्टार्ट कीजिए। अभी कति है, ये काट देगा तो कितना वाला कट जाएगा, 1/2/3 है ना। अब ई का है तुम्हारा, ई कथी में तुम्हारा भाग में, तो इधर आएगा था गुना में, चाहे ऐसे करो ना, 3 गुना कर लो, ऐसे और ऐसे गुना कर लो, 2x हो जाएगा, तो 2x बराबर 4.8 गुने 3। अगर हम इसको 2 से काट देगा तो कितना वाला कट जाएगा, 2.4 गुने कितना 3, 24 तिहाई कितना होता है 72, 24 तिहाई 72, सही है ना रे। 4 तिहाई 12 का 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 है कि नहीं। तो x का मान कितना आ गया 7.2। ई कौन नहीं समझा, हाथ खड़ा करो, नहीं समझा, गुड। चलो, कहता है तुम्हारा ये दोनों त्रिभुज समरूप मतलब समान है, तो ले समान कर दिए। अच्छा एक चीज समझ है, देखो हम कहेंगे बुआ रे दोनों त्रिभुज समान है, ऐसे में त्रिभुज एक बराबर कति कहेंगे, त्रिभुज 2 कह ना दोनों समान है। अगर ई कति में है, अगर बाई चांस ऐसे मानो सब गुना में, तो नहीं आएगा तो कति में चलेगा, भाग में आएगा कि नहीं, तो सब बट्टा में आ रहा है कि नहीं, तो उसी बट्टा में लिख दिए हम। कह रहा कि दोनों त्रिभुज कति है, समान है, समझ कि नहीं, तो दोनों को समान कर दिए हम। जब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, कहा जो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल दे चुका है, और इसका एक भुजा दे दिया है, और इसका भुजा निकालने के लिए कह रहा है, तो दोनों को हम समान कर दिए, बराबर हो गया। इधर भी बराबर, इधर भी बराबर कर दिए हम, कोई दिक्कत है। देखो बराबर का है ना कि भैया, अगर हम ऐसे लिखें, जैसे में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बता ये कति में है, गुना में होगा, इधर आएगा तो कति में, भाग में आ जाएगा कि नहीं। अब बता त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कि नहीं, यहाँ दे देंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का अति लिख देंगे, सूत्र लिख देंगे ऊपर। देखो दोनों हम ऊपर नीचे लिख दिए, त्रिभुज 1 आई त्रिभुज 2,
बराबर 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। शीर्ष लंब हो गया, बट्टा में 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब हो गया कि नहीं? दोनों एक ही होगा, दोनों बराबर कर दिए, है कि ना? अब देख लो बुआ, अब इसका दे दिया है क्षेत्रफल और इसका भी दे दिया, दोनों को हम लिख दिए। अब देखो ये कुछ नहीं है तो दोनों का आज दोनों बराबर है, करा समरूप मतलब दोनों बराबर है। तो कहने का मतलब तुम्हारा इसका भी मान दे दिए हम, इसका मान हम x मान लिए, इसका भी मान हम x मान लिए, इसका भी x मान लिए, इसका भी x मान लिए। ये दोनों 1/2 से 1/2 कट गया, x में x से गुना करे x स्क्वायर, x में x से गुना करे तो x स्क्वायर। अब ये दोनों कथी है? रूट चढ़ा हुआ है, ऐसे x स्क्वायर है तो इधर लाएंगे तो हम रूट चढ़ जाएगा, हो गया रूट चढ़ गया। अब निकालेंगे तो ये कितना से निकल जाएगा बताओ? 6 और 9 निकलेगा, 6 9 को काटेगा 2/3। बता, पहला का त्रिभुज का भुजा दिया हुआ 4.8, दूसरा निकालने के लिए कहता है। अब तिरछा तिरछी गुना कर दिए, 3 में 48 से गुना कर दिए और 2 में 1 से गुना कर दिए। अब ये 2 गुना में है तो इन्हें आया तो भाग में, चाहे डायरेक्ट हम ऐसे इसमें यहाँ से काट दिए। कितना बार में? 24 बार में। 24 में 3 से गुना करिए तो 7.2। अब आ गया, समझ में आया तुमको? 3 तुम्हारे है समझ में? चलो अभी बउआ जो नहीं आया है बोल दो ये भैया नहीं आया है, न तो हम सुने का हम टेस्ट लेंगे उसके बाद। आय दुख बाय दुख थरिया उदार दुख सब हम दुख उतार देंगे। समांतर श्रेणी में दिया 1 4 7 और तुम्हारा है 10 का 18वां पद ज्ञात करें। कितना है? 18वां पद ज्ञात करें, ज्ञात करें। अरे छोड़ो ना पूरा रे बकलो लिया, 18वां पद ज्ञात करें। अब समझिए 18वां पद कैसे निकलेगा भैया। तो 18वां पद निकालने के लिए ये देखो, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा है, जो ऑब्जेक्टिव लिखा बना दो, जो a प्लस कितना दे 17d कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव की तरह मत बनाइए इसको सब्जेक्टिव की तरह बनाइए, क्योंकि सब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। तो आप पहले क्या कीजिए, इसमें दिया है लिखिए, उसमें लिखा ऐसे लिखिएगा सर, दिया है पहले कैसे लिखिएगा? क्या नंबर है? 26 नंबर है, 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 लिखिएगा, यहाँ पे सोल्यूशन दीजिएगा आप, और उसके बाद दिया है लिखिएगा। इसमें क्या दिया है तुम्हारा? a का मान दिया है तुम्हारा 1। अगर d के मान निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? दूसरा माइनस पहला, दूसरा माइनस पहला, तो d बराबर क्या आएगा तुम्हारा? 3। अब उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा? n होता है जिसमें y लगल रहता है, वो कहते तुम्हारा n का मान होता था 18। अब सूत्र क्या कहता है तुम्हारा? समांतर श्रेणी का सूत्र करता है a sin बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस समांतर श्रेणी का कहेगा, कभी कहेगा श्रेणी, श्रेणी नहीं श्रेणी। चलिए s के मान s लिखो, n के जगह पर क्या है? 18 लिख दो। उसके बाद a के मान बताओ कितना है? a के मान 1 है, प्लस n का मान देखो 18 माइनस 1 इंटू डी का मान देखो कितना है? 3। तो 1 प्लस कितना आ जाएगा? 9 19 गुने के, सॉरी 19 नहीं 17 गुने 3, 1 प्लस 17 तिया 51, तो कितना आ जाएगा? 52। तो मतलब n 18 का जो पद होगा वो कति होगा? 52 होगा। कति होगा? 52। यहाँ देखो ठीक है, 1 प्लस कितना है? 7 गुना डी का मान कितना है? 3, 17 तिया 51 52, यूँ आ गया तुम्हारा। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव के लिए ई तरीका समझ कि रहे। ऑब्जेक्टिव के लिए भी नहीं, बस इतना करो, ई 18वां पद पूछ देगा, इसको कथी मानेगा? 17। ये दोनों में से घटा, पहला दूसरा में से घटा लो, दूसरा में से पहला था कितना? 3, 17 तिया 51 54 11, 17 तिया 54 11 12। लो लिख सब कहीं का। और तंका देर में कहो कोई शादी हो जाए, बस ठोर फोड़ना है, ऐसा ला पी चढ़ाना है, अब बस बोल तुरवा डांस स्टार्ट। लड़की के 2 चीज़ कभी नहीं भूलती है, समझ ना? एगो पोतना, एगो डांस के हर स्टेप याद रहेगा उसको, कहाँ पर कौन कैसे हाथ हिलाना है, समझ ले कि नहीं?
और कुछ नहीं होगा, लोग के याद है। समझ नहीं आता ये लोग सब क्या करेगा। चलो देखो, तो ये आप डायरेक्ट बनाइएगा इस तरह से, समय के ऑब्जेक्टिव को देखिए, ऑब्जेक्टिव में समय दीजिएगा तो वो आपके पास समय कम रहता है, समझे कि नहीं। चलो अब इसके आगे, अब तुम्हारा कहता है 27 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन। 28 में देखो बुआ, 28 था, इसे 5 नंबर के पूछने का चीज़ था, इसमें 28 ना है तुम्हारा। हाँ 28 जो क्वेश्चन है तुम्हारा 5 नंबर पूछने का चीज़ था, लेकिन इसमें 2 नंबर पूछ दिया है। अब ये पूछता भी नहीं है, ये तुम्हारा 2012 का है ना, इसीलिए उसमें पूछ दिया था, शायद 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। हाँ 3 नंबर का था, इसीलिए इसमें पूछ दिया है तुम्हारा। 2 नंबर का नहीं, 3 नंबर। उस समय 2012 में 3 नंबर 4 नंबर ये सब चलता था, अब नहीं चलता। अब 2 नंबर न था, एक था तुम्हारा का नंबर 5 नंबर। चलो उसके बाद कहता है तुम्हारा देखो ये क्वेश्चन इसने पूछ दिया है, समझा ना, अटपटा पूछ दिया है। हम निकालेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, समझ के नहीं, ऐसे तो हम समझा देंगे, लेकिन इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है। एक क्लास एक कम से कम एक क्लास चाहिए बढ़िया समझाने के लिए, एक हर टॉपिक को एक चाहिए। तो इससे रिलेटिव क्वेश्चन बस ऐसे ही बनेगा। बस कहती है गुना भाग तुमको आसान करने के लिए क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ईजी करके, समझ के नहीं, जस्ट इसी टाइप से बनेगा। लेकिन गुना भाग आसान करने के लिए हम कथी करें, तुम्हारा ये तुम्हारा हल्का बता रहे हैं। कहाँ तक का तुम्हारा इसमें तुम्हारा 28 नंबर क्वेश्चन है ना। 28 नंबर का था यदि बहुपद 28 नंबर कहा, यदि बहुपद तुम्हारा दे दिया है x⁴ प्लस 2x³ माइनस 7x² माइनस 8x प्लस कितना है 12 कर रहा है। सभी शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें कभी कहा है तुम्हारा सभी शून्य ज्ञात कीजिए। उसके बाद इसका 2 शून्य दे चुका है, सभी शून्य ज्ञात कीजिए, इसका 2 शून्य क्या चीज़ है तुम दे चुका है। एक दे दिया शून्य +1, आएगा दिया -1, सॉरी +2 और -2। अच्छा हम कैसे लिखते हैं भैया, जब तुम्हारा शून्य आता है बाई चांस 2 आ गया और तुम्हारा क्या आता है -2 आ जाता है, इसे देखो x के मान एक और तरफ 2 आता है, x के मान कितना आता है तुम्हारा -2, तो इसको क्या लिखते हैं x = 2 लिखते हैं कि नहीं, 2 शून्य। इसको ही ना लास्ट में ऐसे करके छोड़ देते हैं, कहते हैं 2 शून्य आ गया। तो हम दोनों के बराबर x लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, दोनों के बराबर x लिख सकते हैं कि नहीं। जब आप लोग देखते हैं भैया, जब आप ऐसे निकालते हैं, ये आ गया ब्रैकेट में, आ गया ना ब्रैकेट में, इधर x आ गया, अब +2 आ जाता है, ऐसे ही ना आता है ना। तो ऐसे ही ना रहता है रे बुआ। तो आप लोग क्या करते हैं भैया, इसको और इसको लिख लेते हैं। जब हम आप लोगों को कथी बताते हैं, गुणनखंड द्वारा बनाते थे, शून्य निकालने के लिए था गुणनखंड द्वारा। तो अब इसके बराबर 0 लिखते हैं, इसका बराबर आप 0 लिखते हैं कि नहीं। अब बताइए 0 लिखते थे, प्लस में था इधर माइनस में, माइनस में तो इधर प्लस में, यही ना करते हैं कि नहीं। तो हम देखिए आपका 2 शून्य दे चुका है। इसमें क्या तुम्हारा 2 अब प्लस में 2, दोनों को x मान लो बराबर -2, इधर x बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, और दोनों के बीच में गुना का अति रहता है, संबंध रहता है। अब इधर क्या है x बराबर, इधर 2 हो जाएगा, इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा था, इधर माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में, इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा था माइनस में। अब बता a + b और a - b तो कहते होता है a² - b², तो a² मतलब x², अब माइनस कते हो जाएगा b² मतलब करने का मतलब 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर कितना होता है 4। ये तुम्हारा मिल गया। अब जो ये तुम्हारा मिला है इसमें भाग दे दो, जो मिला है इसमें कते कर देना भाग दे देना। बहुत साल से नहीं पूछा बुआ, कोई जमाना हो गया ये पूछे हुए। तब ना कहते क्वेश्चन बैंक में हर मर्द की दवा है, हाँ हर दर्द की दवा ना, गलती बोल दिए ना, हर दर्द की दवा है। चलो लगता है लड़का सब आजकल बहुत गाना उना पर ध्यान दिया है का, गाना ही सुनता है। चलो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब भाग दे दो इससे, x⁴ + 2x³
-7x² माइनस 8x प्लस 12 में भाग दो। इकट्ठी करना है, भाग देना है। आप लोग को सिखा चुके हैं भाग, 9th रहे या 10th रहे, दोनों में है भाग, समझ कि नहीं। यहाँ क्या गो x, 4 गो, यहाँ क्या गो x है, तो क्या गो x से गुना करेंगे, एकदम सही, 2 गो x से गुना करो, आई दोनों में करो 2x से गुना, तो ये गुना करेगा तो कितना हो जाएगा x के पावर 4, इसमें इससे गुना करेगा तो माइनस। अब देखो, अब माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, x के पावर कितना हो जाएगा, देखो x² माइनस 4 में हम कथी से करेंगे, x² से, तो x² से x² गुना करेंगे तो कितना, x के पावर 4, आई माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं। अब कथी होगा, 4 में x² से गुना करो तो 4x², क्या x² यहाँ है, नहीं, x² यहाँ है तो एक सामने लिख दो। अब देखो ये प्लस है तो माइनस कर दो, आई कथी है प्लस है तो माइनस है तो कथी कर दो, प्लस कर दो, एक काट दो, एक जैसे के तैसे उतार दो। अब बताओ घटाओ तो कितना घटेगा, बताओ कितना बचेगा, 3x²। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है बताओ, नहीं ना। ऊपर से कितना उतार लेगा, -8x। फिर से अब गुना करो। अब बताओ यहाँ पर क्या गो x, 3 गो, यहाँ फिर उसके बाद कती है 2 है, तो हम 2 से गुना कर दो, प्लस पहले 2 लिखो, यहाँ प्लस है तो इसीलिए जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ लिखना है, प्लस कर दिए हम, है कि नहीं। अब उसके बाद 2 कर दिए, यहाँ क्या गो x, 3 गो, यहाँ क्या गो 2 गो, तो क्या गो x की जरूरत है, 1 गो x की जरूरत है। अब गुना करो, x² में कितना से गुना करेगा, 2x से, है ना, तो गुना करेगा तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, 3 क्यों हो जाएगा कि नहीं, एक में, यहाँ 1 में 2 से करो तो 2 हो गया, 1 गो x, कितना है यहाँ 2 गो x, तो मतलब x² में x से गुना करेगा तो हम बताए थे x के पावर 1 इंटू x के पावर 2, तो ए में जब भी गुना में रहता है आधार सेम रहता है तो पावर कते होता है, जुड़ जाता है, जुड़ गया कि नहीं, किसी को दिक्कत। अब उसके बाद इतना मिटा ही दिए लोल कहीं का, हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया। अब देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस होता है, माइनस लिख दो। अब गुना करो, 4 दूना 8, x हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ लिख दो माइनस में 8x। कोई दिक्कत किसी को। अब ई तक कट जाएगा पूरा, ये प्लस हो जाएगा, हो जाएगा ना, यहाँ प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस होगा, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, तब बच जाएगा 3x² कट जाएगा प्लस में 12। अब बताओ यहाँ माइनस है तो इसलिए हम यहाँ से माइनस करेंगे, किसी को डाउट नहीं। अब उसके बाद यहाँ कति है तुम्हारा, 3 है, यहाँ 3 है नहीं, तुम कितने से गुना कर दो, 3 से। यहाँ x² ऑलरेडी है लेकिन हमें कति नहीं है, 3 नहीं है, तो हम 3 से गुना कर दिए कि नहीं। अब चलो x² माइनस 4 में 3 से गुना कर दे तो करेगा तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस में 3x, देखो माइनस में है 3x², अब माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 12, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, इसे ही कट जाएगा, कट गया कि नहीं। तो बच कौन गया तुम्हारा भागफल, जो तुम्हारा भागफल आ गया, फिर इसको गुणनखंड करो, तब उसके बाद शून्य निकलेगा। अब इसका गुणनखंड करो, x² प्लस 2x माइनस 3। अब देखो इसमें इससे गुना करो तो कितना आ गया, 3x², मतलब 2 को आप इस तरह तोड़िए, गुना करने पर तुम्हारा कितना आ जाए, 3 आ जाए, और जोड़ला घटाला पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, 3x माइनस x, गुना करो, इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 माइनस में 3x² आ जाएगा कि नहीं। यहाँ गुना करो, माइनस में कितना हो जाएगा, सॉरी 3x माइनस 1 हो जाएगा। अब गुना करो तो माइनस प्लस में माइनस, एक में 3 से गुना करो, 3x में x से गुना करो तो x² आ गया कि नहीं, दोनों सेम सेम। इसलिए तुम्हारा कहती है गुणनखंड का नियम है, गुणनखंड कहता है आप इन दोनों में गुना कीजिए और इस तरह इसको तोड़िए, जोड़ने के बाद यही आ जाए और गुना करने के बाद वो रूप आ जाए, जे रूप में इसको हम ढाले हैं। चलो तो x² इधर छोड़ दिए, अब -3 हो गया, ये 3 उतार के ले। अब देखो दोनों में से कथी कॉमन होगा, x कॉमन होगा तो बचाया कथी, x प्लस कितना हो जाएगा 3। अब दोनों में से कॉमन होगा तो -1, तो x प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारा 3। अब दोनों में x प्लस 3 आ गया, क्या आ गया तुम्हारा x -1 होगा कि नहीं। अब देखो
एक्स प्लस 3 बराबर 0, यहाँ लिखा है एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर -3, अगर एक्स बराबर क्या आ जाएगा +1। अब शून्य क्या आ गया, एक्स बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा -3 और कति तुम्हारा आ जाएगा +1। अब इसी को हम क्या लिखते हैं -3 और कॉमा कितना 1, यही ना तुम्हारा यहाँ पे ऐसा ही ना दिया हुआ था, देखो ऐसा ही ना दिया हुआ था। तो इसके बाद ऐसे तोड़ के हम लाए हैं एक्स करके, ऐसे से करके तोड़ के लाए हैं, देख लीजिए यह है। अगर शून्य क्या गो है, 2 गो है, एगो ई और ई है और एगो ई और ई है। अब ये शून्य होता क्या है भैया, अगर आप ये एक्स के मान इसमें हम -2 रखिएगा सब 0 हो जाएगा, +2 रखिएगा सब 0 हो जाएगा, उसके बाद -3 रखिएगा सब 0 हो जाएगा और 1 रखिएगा सब 0 हो जाएगा। शून्य यही कहता है। अगर 4 गो शून्य निकला है, समझा कि नहीं, बता किसी को डाउट है, तुम लोग को भाग आया होगा समझ में नहीं, हम जानते हैं। अगर आप लोग नहीं जो 9th पढ़ा होगा बढ़िया से और 10th बढ़िया से पढ़ा होगा और जो बीच बीच में आया होगा उसको समझ में नहीं आएगा, हम जानते हैं। जो अभी 2-3 महीना पहले आया है उसको समझ में नहीं आएगा, फिक्स है। आप लोग पढ़े थे तो कहाँ पढ़ रहे थे उतना दिन से, उतना दिन से कहाँ पढ़ रहे थे, क्लास कर रही थी, कहाँ क्लास कर रही थी ना, तब देखो क्लास कर रही थी। अब जो भी रहे, अब किसी का नाम लेना अच्छा बात नहीं है, इसलिए है कि नहीं। अच्छा तू लोग को पढ़ाए थे कि नहीं, बोल रही तोरा पढ़ाए थे कि नहीं, तब जो पढ़ा होगा यहाँ पे वो समझ गया होगा ये चीज़। हाँ चलो, हाँ वहीं पे पढ़ाए थे, वहीं पे पढ़ाए थे, यहाँ पे तो नया ना खुले हैं, वहीं पे पढ़ाए थे। चलिए अब इसके आगे आप लोग का कल और समय से आप लोग आया कीजिए, समझे कि नहीं। चलिए धन्यवाद।